मैं आने वाली तमाम शख्सियत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सर साथ में हो जाए थोड़ा सा। जो भी सहूलियत है लोगों में दूर दराज इलाकों में जाना 60-60 किलोमीटर इन्होंने लड़ाई इन्होंने लड़ी और एक करके दसिया जमीनों का डर सी कि बाहर के लोग आ जाएंगे वो जमीनों से भी गल करके वो हक जम्मू कश्मीर के लोगों वास्ते सुरक्षित रखा बाहर के लोग आके इतने साड़ी जमीनों से नहीं बैठ सकेंगे। इन्होंने पूछो इन्होंने बहुत ही किसान साथी के लोगों को बहुत गुजारा है। हमने हमारे साथी ने ढूंढना छोड़ दिया इसलिए कि ताकि लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो, तो मैं इसे गुजारिश करूंगा कि बहुत ही अच्छा गुजारा है यहाँ पे शिकार दिल शादमान हुआ जब मैंने सियासत शुरू की, जिसे अमली सियासत कहते हैं, करनी है। कुछ हालात ऐसे हुए कि हमारा तारुफी दौरा है। बेसिकली पार्टी के गठन के बाद पिछले साल तो कोविड में फंसे रहे, फिर इस साल एक दो बार डिसाइड किया, फाइनली आज आए। हमने कहा पुंछ के अवाम ने हमें हमेशा मोहब्बत दिया है, आज इनको ये तो बताएं ये पार्टी क्यों बनी और इसके पीछे मकासद क्या कार फरमा है, और इनको एश्योर करने के लिए कि जो 370 और 35A हमसे हटाया गया है, हमारी रियासत को जो डाउनग्रेड किया गया है, इसकी हुसूली का रोड मैप क्या है अपनी पार्टी का, इसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए। अल्ताफ साहब, ये मुझे लगता है ये सरकार को सोचना चाहिए, क्या ये किसी मेडिकल बेसिस पे लोगों को बंद कर रही है या कोई और साजिश है कि यहाँ बच्चे अनपढ़ ही रहें। हम सब जम्मू कश्मीर के वासी हैं, अगर कुछ मिलता है लेना चाहिए। सर इसमें देखिए कहते हैं ना, अगर कुछ देते हैं तो लेना चाहिए। सर जम्मू की मैं तो बड़ा साफ गो आदमी हूँ, मैं तो बिल्कुल क्लियरली कहता हूँ, कहाँ डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट। आप लोग मीडिया वाले आप बताओ, आपने देखी होगी, अगर अक्सपन कहीं की है हमें भी दिखाओ। तो सर जो पुलिस की गाड़ी पे देखिए हम तो ये वादा ही नहीं करते हैं, हम ये कमिटमेंट है, दिस विल बी ए कमिटमेंट, दिस विल बी ए पार्ट ऑफ आवर एजेंडा। जैसे आपको मालूम है जिस वक्त पार्टी का गठन हुआ हमने 3 चीज़ें कोर एजेंडा में रखी थी। वो ये था कि हम जब तक 370 और 35 वापस आएगा तब तक हम एक सेफ्टी वैल्यू लाएंगे। हमने लाया, नौकरियां सब बच्चों के लिए रिजर्व करवाई, हमने ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ किया, एक वोट लोगों से नहीं लिया कि कोई वोट तो नहीं लिया ना, हमने स्टेटहुड का कहा है। इसी तरह हम पानी, बिजली, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन। आप ये कहते हैं, अभी शर्म की बात है, अभी तो 70% जो हमारे गर्ल्स स्कूल हैं उनमें टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है, और ये लोग कहते हैं हमने 70 साल में बहुत कुछ किया। ये दहशतगर्दी बढ़ने का सीधा सा ताल्लुक इससे, जब डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों के नहीं हों तो लोग किसके पास जाएंगे। लोग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि तालमेल बनता है सरकार और लोगों में, वहाँ से लोगों को जो छोटी बड़ी मुश्किलात होती हैं उनका अजाला होता है। लेकिन अफसरशाही है, इनको पता है हमारा टेन्योर 2 साल के बाद खाली लारे लोगों को दे रही है, करना इन्होंने कुछ नहीं है 3 साल में। पता नहीं, यहाँ लोगों को कह रहे हैं देखो डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट है कहाँ। या तो हमारी आंखों में रोशनी अब ख़त्म हो गई है, जम्मू कश्मीर के लोगों को रो रो के, क्यों 70 साल से हम रो ही रहे हैं।
वरना अगर है डेवलपमेंट हमें भी नज़र आनी चाहिए, आपको तो नज़र आनी है, आपकी तो यू आर द थर्ड आई, तो आपको तो ज़्यादा नज़र आनी चाहिए। देखिए जब भी कोई मजबूत प्लेयर फील्ड में आता है, विरोधी उसको कुछ न कुछ पुकारते हैं। कभी हमें ए टीम कहा जाएगा, कभी बी टीम कहा जाएगा, कभी हमें जो कहेंगे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें पता है हम लोगों के दिल की आवाज़ है, वही बोलते हैं जो लोग चाहते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इनको दिखाएंगे कि यहाँ अगर कल किसी पार्टी का है वो अपनी पार्टी का है। क्यों भाजपा तबाही आप देखते हैं 3 साल में हमने देखा क्या किया इन्होंने रियासत का। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने 40 साल उनकी हुकूमत देखी, कांग्रेस 20 साल उनकी हुकूमत, पीडीपी की भी देखी। आप 4 लीडर हैं, इन सबको हमने देखा है। सब फील्ड 2008 में कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू और कश्मीरियों का क्या हाल करवाया आपस में। 2010 में हमने उमर साहब की हुकूमत में देखा कितने लोग मार गए। 2016 में महबूबा जी की। तो क्या आप घिसे पिटे लोगों को हिलाना, एक आम आदमी को लाओ ना, नया चेहरा लाओ ना सामने, नई पार्टी लाओ ना सामने। सर ये तारीख तो भारत सरकार ही कह सकती है, लेकिन फ़िलहाल इलेक्शन दौरे नहीं है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये इलेक्शन दौरे नहीं। फ़िलहाल तो ये है कि लोगों से राय तो जाननी है ना, हर खिते में जाके लोगों को अपना तारुफ तो देना है ना। वो लोग तो अपनी जो 2 साल वो लोग गायब रहे, वो अपना फीडबैक ले रहे हैं लोगों से, क्या लोग हमें अभी भी जलसों में आएंगे या नहीं आएंगे। हमें तो तारुफ करने के लिए आना है, हम तो नई जमात हैं। निकल 370 मैंने तो तकरीर में भी बोला सुप्रीम कोर्ट में है और हम आखिरी दिन तक लड़ेंगे। हम वाहिद जमात है जिन्होंने सेफ्टी वैल्यू फिर भी लाया, इन्होंने तो वो भी नहीं किया किसी ने। हमने तो कम से कम जब तक वो रिस्टोर हो जाएगा तब तक तो हमने सेफ्टी वैल्यू लाया, इसमें नौकरियों में भी और ज़मीनों में भी। और बाकी सुप्रीम कोर्ट, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट के जजेस वही डिसीजन दे दे जो हमारे लोग चाहते हैं।